आज हम कोई क्लास ना करके आज हम बस कैसे अपनी तैयारी को करनी है, और अगर हमें बार बार असफलताएं मिल रही हैं तो हम उन असफलताओं को कैसे सफलता में परिवर्तित कर सकते हैं, वो जानते हैं इन टॉपर्स की जुबानी। देखिए पीसीएस का रिजल्ट आ गया है। पीसीएस के रिजल्ट में टॉप 10 में देखिए 2 बेटियों ने भी नाम कमाया है, जिनमें फर्स्ट रैंक पे अतुल सिंह रहे हैं, सेकंड में सौम्या मिश्रा रही हैं और थर्ड में अमनदीप रहे हैं। इसके अलावा भी और सारे कई लोग हैं जिन्होंने जो है टॉपर लिस्ट में अपना नाम दिया है। देखिए सफलता क्या होती है, सफलता एक दिन से नहीं मिलती है, उसके पीछे हमारी बहुत सारी मेहनत होती है, कई सालों की मेहनत लगी होती है जब हमें सफलता मिलती है। देखिए सफलता में क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि कभी कभी कि हमें तुरंत तुरंत हम वो काम करें तो हमें तुरंत ही सफलता मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए हमें भी किसी भी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए। जैसे हमने आज एक एग्ज़ाम दिया, हम उसमें फेल हो गए तो सोचेंगे नहीं ठीक है अब हमें आगे वो काम नहीं करना है, नहीं, हमें उस काम को लगातार करना चाहिए, हमें लगातार प्रयास करने चाहिए, तभी हमें सफलता मिलेगी। देखिए मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको आज बताने जा रही हूँ। देखिए एक बार क्या होता है कि एक गांव में एक साधु रहता है, तो वो भगवान में बहुत विश्वास करता था, है ना। तो गॉड में सभी विश्वास करते हैं। तो वो पेड़, जो साधु था वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और भगवान को याद कर रहा था। तो अचानक ही क्या होता है कि वहां बाढ़ आ जाती है, चारों तरफ पानी भर जाता है और सब लोग क्या होते हैं कि उन्हें बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन क्या होता है, उनमें से एक आदमी जो होता है वो देखता है कि साधु की जो हालत है वो खराब हो रही है, लेकिन वो तब भी भगवान की तपस्या कर रहा है। तो वो सोचता है अपने आप में कि चलो ठीक है इनको हम बचाते हैं। तो वो साधु से बोलता है, अरे आप कहीं जा क्यों नहीं रहे हैं, आप जो है मेरे साथ ऊपर पहाड़ पर चलो, नहीं तो आप डूब जाओगे। तो साधु कहते हैं, अरे नहीं हमें क्या होगा, हम तो भगवान की इतनी तपस्या करते हैं, इतनी तपस्या मैं कर रहा हूँ उनकी जो है, तो मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे भगवान अपने आप ही आकर बचाएंगे। फिर क्या होता है, फिर जो पानी का जो बहाव होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो साधु के जो कमर तक होता है वो पानी आ जाता है। तो वहां के जो कुछ लोग होते हैं वो नाव लेकर आते हैं, तो उनमें से एक साधु से कहता है कि अरे पानी आपकी कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलो। साधु कहता है नहीं नहीं, भगवान हमें अपने आप बचाने आएगा, और नाव वाला भी वहां से निकल जाता है। ऐसे ही क्या होता है, थोड़ी देर बाद जो है बाढ़ का पानी और ऊपर आ जाता है। तो साधु क्या करता है कि उसके सर तक पानी पहुंच गया। अब लोग जो है उन्हें बचाने की कोशिश के लिए हेलीकॉप्टर निकालते हैं कि चलो ठीक है साधु को इससे बचा लिया जाए। तो एक रस्सी फेंकते हैं, साधु क्या करते हैं उस रस्सी को भी नहीं पकड़ते हैं और कहते हैं नहीं नहीं मुझे तो भगवान ही आकर बचाएगा। अब क्या होता है, धीरे धीरे साधु उसमें डूबकर उनकी जो है वो डेथ हो जाती है। फिर साधु ऊपर जाते हैं, तो साधु जो है भगवान से कहता है कि मरने के बाद वो भगवान के पास जाते हैं, तो भगवान से कहता है, भगवान मैंने आपकी पूरी जिंदगी इतनी तपस्या की और मेरा सारा जीवन आपकी आराधना में लगा, और इतने भरोसे से मैं आपका इंतजार कर रहा था कि आप मुझे बचाने आओगे, लेकिन आपने क्या किया, आप मुझे बचाने नहीं आए। तो भगवान बोलते हैं, अरे मूर्ख इंसान, एक नहीं 3 बार मैं आया था, ठीक है। तो वो एकदम से शॉक रह जाते हैं कि 3 बार आप आए थे। तो बोलते हैं हाँ देखिए पहली बार मैं आया था आपको जब मैं पैदल चल रहा था कि ठीक है आप जो है मेरे साथ चलो ऊपर पहाड़ पे, दूसरी बार नाव के पास में आया, तीसरी बार मैंने हेलीकॉप्टर से तुमको भेजा, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाए। इसलिए क्या करते हैं कि हमें भी किसी भी चीज़ का इंतजार नहीं करना चाहिए। अब देखिए इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत सारे मौके देता है। ऐसा नहीं है कि आप एक एग्जाम में फेल हो गए तो नेक्स्ट जो भी एग्जाम आ रहा है तो आप उसमें नहीं पास हो सकते, नहीं, आप अपनी मेहनत करते रहिए। और हम सब क्या करते हैं कि जो मौके हमें मिलते हैं उन्हें हम ठुकरा देते हैं, पता नहीं किस चीज में कौन सा क्या इंतजार कर रहा हो, है ना। तो यही सब चीजें होती हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं। और क्या होता है कि जैसे हमें एक बात पर जो है हम अड़े रहते हैं कि नहीं हम इस चीज में ही करेंगे, हमें इसी चीज में सफलता लेनी है, इस चीज में नहीं, ऐसा नहीं है। हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए
और प्रयास के साथ साथ हमें जो भी मौके मिल रहे हैं हमें हमें क्या क्या करते हैं उसमें हमें अपना 100% देना चाहिए। बाकी होना ना होना वो हमारी मेहनत पर निर्भर करता है। तो हम जानते हैं कि ये जो आज के जो टॉपर्स बने हैं इनकी स्टोरी के बारे में भी, इन्होंने कितनी जो है कितने साल तक मेहनत करी और किस तरीके से इन्होंने ये सफलता प्राप्त की है, ताकि अपने आने वाले एग्जाम में हम उनसे मोटिवेट हो जाएं। देखिए कोई भी टॉपर्स होता है तो वो एक दिन में टॉपर नहीं बनता है, लगातार निरंतर प्रयास करता है। कोई भी टॉपर है किसी भी जिले से बनता है तो वो गर्व की बात होती है। और टॉपर्स की जो कहानी होती है आप देखिए उनसे मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का अपना अलग संघर्ष होता है, वो उस संघर्ष से आगे जाके दूसरों को मोटिवेट करता है। तो हमें अपनी कहानी अपने आप ही लिखनी है। हमें जो हमारे ऊपर जो आप ये सोचिए कि हमें अगर कोई भी प्रॉब्लम मिली है तो वो हमें इसलिए मिली है कि कल को हम कामयाब होते हैं तो हमारे पास भी तो कोई स्टोरी होनी चाहिए ना बताने के लिए। तो आप उस चीज़ से डिमोटिवेट ना होके उसको अपना आप मोटिवेशन बनाइए। और हाँ, मोटिवेशन स्टोरियाँ सिर्फ हमें थोड़े टाइम के लिए मोटिवेट करती हैं, लेकिन जो हमारे तकलीफ होती है, जो हमारे पेन होते हैं वही हमें मोटिवेट करते हैं, बाकी कोई और उसे मोटिवेट नहीं कर सकता है। आगे देखते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने अपनी जो है सफलता को आगे लाए हैं। देखिए जो ये राजकमल जी हैं इन्होंने क्या किया है, इनको 5वीं बार में सफलता मिली है। देखिए अगर ये पहली बार में ही इन्होंने एग्जाम दिया था और ये पहली बार में ही क्लियर हो जाते, या फिर तो वो बात नहीं रहती जो इनको आज खुशी मिल रही है, या फिर पहली बार में इनको असफलता मिल जाती और फिर ये सोचते नहीं मुझे तो आगे कुछ होना ही नहीं है मेरा, तो ये पढ़ाई छोड़ देते तो आज इनको ये सफलता नहीं मिलती। आज हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं तो इनको हमें पढ़ने को नहीं मिलता है ना। तो देखिए 5वीं बार में इनको सफलता मिली है। जो प्रधानाध्यापक बने हैं इनको भी देखिए, है ना, और इनको भी देखिए 5वीं बार में सफलता मिली है। तो ये सब चीज़ें, ये सारे लोग हमें मोटिवेट करते हैं कि हाँ सफलता एक दिन में या एक बार में नहीं मिलती है। आपने कई सारे IAS PCS जो बने हैं उनका इंटरव्यू देखा होगा, सुना होगा कि उन्होंने पहली बार में सफलता ना मिलके दूसरी बार में मिली, चौथी बार में मिली, 5वीं बार में। एक लोग हैं उनको तो 14 बार में मिली। अब देखिए ये हिंदी मीडियम के हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम में भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रिपरेशन करते हैं उनको मिली है। और भी देखिए ये इनको 9 साल बाद, देखिए 9 साल अपने आप में एक बहुत बड़ा टाइम होता है जब उनको मिली है। तो हमें क्या है कि निरंतर प्रयास करते रहना है, और हमें क्या करना है कि प्रयास करने के साथ साथ हम अपनी स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सके वो चीज़ें हमें चाहिए। ये देखिए पुख्ता तैयारी और लगन के साथ जो है मंजिल तक पहुँचाया। ये देखिए जो फर्स्ट टॉपर हैं इनकी बात सुनते हैं। इन्होंने देखिए पिछले जो कोविड है इन्होंने अपनी माँ को खो दिया। अब देखिए इनके यहाँ आज जब इनको ये सफलता मिली है तो उन्होंने अपने दुख को बयां किया हुआ है, ठीक है। देखिए कोविड के टाइम में क्या है, वो इनकी माता जी का निधन हो गया, लेकिन फिर भी इन्होंने, देखिए कोई भी व्यक्ति है अगर उसके पेरेंट्स होते हैं तो एक अलग ही बात होती है। इनकी माता जी का देखिए निधन हो गया था, उसके बावजूद भी इन्होंने कठिन जो है प्रयास के साथ साथ मेहनत करी, इन्होंने लगातार मेहनत करी और उस सफलता को इन्होंने पाया। तो देखिए आज देखिए इन्होंने खुद ही बोला है जब इनको आंसू आते थे तब ये इन्होंने अपना ध्यान बटाने के लिए ये पढ़ाई करते थे। तो हमें क्या करना है, देखिए हर कोई यही बताता है, हमें क्या करना है कि हमारे पास जो भी प्रॉब्लम है तो हमें उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या निकालना है, सिर्फ हमें पढ़ाई करनी है। निरंतर आप प्रयास करके ही वो चीज़ें पा सकते हैं। ये देखिए ये खुद कहते हैं कि पढ़ते समय आंसू आते तो सोचता वो होती तो क्या चाहती। देखिए उनकी माँ, जब उनकी डेथ हुई थी उनकी माँ की, तो जब भी उनको रोना आता था वो यही सोचते थे कि अगर मेरी माँ जिंदा होती तो वो ये नहीं कहती, वो यही कहती कि बेटा तुम पढ़ो, है ना। तो यही सब चीज़ें होती हैं कि हमें वो आगे जाने के लिए मोटिवेट करती हैं। और भी आप सफलताएं देखिए, देखिए ये विफलता ने दिखाई रहा। देखिए जो सौम्या मिश्रा है जो उन्नाव की, इन्होंने भी देखिए अपनी कहानी में बोला है कि मेरी सफलता की कहानी शुरुआत में झटके से हुई। देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है मास्टर्स में गोल्ड मेडलिस्ट थी, है ना, गोल्ड मेडलिस्ट थी, तो शायद उनको घमंड आ गया था। हम लोग कई बार क्या होते हैं कि छोटी सी अगर हमें उपलब्धि मिल जाती है तो हमें उस चीज़ का घमंड हो जाता है ना, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन ह्यूमन नेचर है वो तो आता ही आता है। फिर क्या हुआ, इन्होंने UPSC की पहले प्रयास में परीक्षा दी जिसमें वो फेल हो गई। फिर उनको समझ में आया कि नहीं ये अलग ढंग से पढ़ाई करनी होगी। अब यही इनको अगर पहली बार में ही सफलता मिल गई होती तो जो उस टाइम पे उनका नेचर था, जो उस टाइम पे उनका व्यवहार था, वो शायद इस टाइम पे नहीं होता। आगे देखते हैं। ये देखिए प्रवीण जी हैं, इन्होंने देखिए अब टॉपर्स के जो सुझाव हैं जो कि हमें अपनी
निजी जीवन में भी अपनानी चाहिए और पढ़ाई के साथ साथ हमें उन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, वो भी देखते हैं। देखिए लिखने के तरीके में कैसे हम उसको लिखते हैं कि हमें उसमें अच्छे एग्ज़ाम मिलें। और देखिए लिखने के तरीके में हम एग्ज़ाम में कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, तो इन्होंने अपने कुछ टिप्स दिए हुए हैं। देखिए इन्होंने बोला है कि तैयारी के दौरान जो है हमें अभ्यास जो है अच्छा करना चाहिए, यानी इनको भी छठे प्रयास में सफलता मिली है, यानी हमें हमेशा लिखने के तरीकों पर ध्यान देना चाहिए। और देखिए इन्होंने जो सुझाव दिया है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमें सबके सुझावों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए इन्होंने दिया है कि प्री के लिए रोज़मर्रा की घटनाओं की समझ अभ्यर्थी को होनी चाहिए, जिसके जरिए वह कई विषयों को कवर कर सकते हैं, यानी हमें डेली करंट अफेयर को अपडेट करता रहे, मतलब करंट अफेयर डेली देखना चाहिए। कोई भी आप न्यूज़पेपर अच्छा ले सकते हैं, यानी डेली न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो आपके जो डेली के करंट अफेयर का मुद्दा है, जो देश और विदेश की घटनाएं हैं, उनसे आप अपडेट रहेंगे। आगे ये जो डॉक्टर शशि शेखर हैं, इन्होंने भी देखिए बोला है कि जो बुनियादी पढ़ाई मजबूती से और नियमित करें, सभी पहलुओं की गहराई से जो जानकारी रखना है वो बहुत ज़रूरी है। यानी आप स्टार्टिंग से ही जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उनको हमें कैसे पढ़ना है और उसको कैसे अच्छी तरीके से नॉलेज में रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए लगातार प्रयास से ही सफलता मिलती है, ये हम सभी लोग जानते हैं। भले ही सफलता एक बार प्रयास में नहीं मिलती है, एक दिन की पढ़ाई से नहीं मिलती है, लेकिन हाँ एक दिन ज़रूर मिलती है। तो ये चीज़ें हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए। ये देखिए भाई और बहन के साथ जो है पढ़ बनाया श्रेष्ठ स्थान। अब देखिए ये जो विवेक कुमार जी हैं और संध्या जी हैं, इन दोनों ने, ये दोनों भाई बहन हैं, इन्होंने भी इसमें, अब देखिए ये जो नियमित पढ़ाई से मिला मुकाम, देखिए कुल मिला के आप अगर जो किसी भी टॉपर से बात करेंगे या किसी भी फेलियर से बात करेंगे तो आपको बस वो यही बोलेंगे कि आपको अपनी जो पढ़ाई है वो निरंतर बनाए रखनी है, आपको रोकनी नहीं है बीच में। ठीक है, इन्होंने भी देखिए लगातार अभ्यास करें, कई बार 100% के बाद भी आप विफल हो सकते हैं, इसलिए धैर्य रखें। और देखिए पेशेंस होना तो बहुत ही ज़रूरी है। ये नहीं है कि हाँ अगर हमें एक बार में असफलता मिल गई है तो उससे हम टूट गए, नहीं हम आगे नहीं पढ़ेंगे, बस हमारा जो होना था हो गया, नहीं। आपने अगर एक लक्ष्य अपना बना लिया है तो आप उसको पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। और देखिए सफलता जो है मेहनत से मिलती है, ठीक है, और जिसका कोई विकल्प नहीं होता है। हमें लगातार मेहनत करते रहना चाहिए और मोटिवेट होते रहना चाहिए। हम दूसरों को देख के क्या करते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन हमारा सबसे अच्छा मोटिवेशन हम खुद होते हैं, हमारी परिस्थितियां होती हैं। अगर आप अपने माँ बाप को देख के, आप अपनी परिस्थितियों को देख के मोटिवेट नहीं हो सकते हैं तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको मोटिवेट ही नहीं कर सकती है। तो आप अपनी वीकनेस को पहचानें, उनको जो है स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें और लगातार पढ़ाई करें। और आपका जो भी लक्ष्य है, 1 सफलता, 2 सफलता, 3 सफलता, ये सब चीज़ें मत देखिए। आप कितनी असफलताएं मिल रही हैं आपको, कोई मायने नहीं रखता है। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे वो सारी असफलताएं ही आपको मोटिवेट करेंगी और आप दूसरों को मोटिवेट करेंगी कि हाँ, जैसे इन लोगों ने 6 असफलताओं के बाद भी सफलता हासिल की है, तो ये सारी चीज़ें आपकी स्टोरी बताएंगी कि हाँ आपने इतना संघर्ष किया है। तो ठीक है, आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, आपका जो भी लक्ष्य है उसको एकदम लगन से पूरा करिए और बेस्ट ऑफ लक।